गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। क्लास 8 इंग्लिश मीडियम है ना सब्जेक्ट। आज हम मैथ्स और हिंदी है ना, इसलिए लिया है मैंने दोनों के साथ स्टूडेंट। आज हम बेटा प्रोजेक्ट वर्क के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है वो मैंने बहुत सिंपल दिया है, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में। मैथ्स के बारे में पहले आपको मैं बता देता हूँ कैसे आपको प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है। मैंने जैसे इसमें एक्सरसाइज आपका 10 और 10.1 लिया है स्टूडेंट है ना। तो 10.1 में आपका जैसे बुक में ये है, आपका मैथ्स बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द फॉलोइंग सॉलिड शेप्स। ये आपको आकृतियाँ जो है बनी हुई दी हैं, इसमें बनी हुई हैं आपकी कितनी है 1 2 3 4 5 6। ये आपको बनाना है, बिल्कुल फेयर वर्क करना है ना। और दूसरा इसके नेम्स जो उनके नाम है वो आपको लिखना है। ओके, इसके बाद में जैसे मैंने उसमें लिखा है पेज नंबर आपका लिखा हुआ है उसमें 10 में आपका जैसे आप 186 पेज नंबर है 186 और 187। तो 186 और 187 पे आप देखेंगे पेज नंबर पे तो आपको मिलेगा जैसे रिएक्टेंगुलर प्रिज्म और स्क्वायर प्रिज्म है ना, इसके बारे में आपको लिखना है। और इसके बाद में आप जो है ट्रायंगल्स, पिरामिड है जैसे स्क्वायर पिरामिड है, पेंटागन पिरामिड है, हेक्सागोन, तो ये सब आपके क्या है पेंटा हेक्सा वगैरह ये आपके बुक में ही दिए हैं, आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। तो ये आपके 186 और 187 पेज नंबर पर दिए हैं। 10 यूनिट है आपकी एक्सरसाइज है ना। तो इसमें आपको ये जैसे इसके बारे में आपको डेफिनेशन टाइप के हैं तो ये आपको लिखना है। और दूसरा मैंने आपको उसमें प्रोजेक्ट वर्क में भी लिख दिया है, तो आपको ये फिगर्स दिए हैं सभी के दिए हैं, तो आपको बिल्कुल साफ सुथरे मतलब ये आपको बनाना है। ओके बेटा, इसके बाद में मैंने 9.8 लिया है जो आपको काम आएगी। जैसे आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी भी आपको दी गई है क्योंकि फ्यूचर में जो काम आएगा वो अपन इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, आपको भी इसमें बेनिफिट रहेगा है ना। तो ये आपको करना है ना, इनके बारे में आपको लिखना है और ये आपको चित्र बनाना है। ओके स्टूडेंट, आइडेंटिटी भी आपको लिखना है प्रोजेक्ट वर्क में। और कुछ मैंने इसके पहले भी दिए हैं तो बहुत सिंपल है, सरल है। स्क्वायर दिए हैं मैंने नंबर्स के, तो वो आपको लिखा हुआ है, पेज नंबर भी उसमें लिखा है। जैसे 70 पेज में है तो 70 पेज नंबर आप देखेंगे, उस पर आपका मैंने हेडिंग लिख दी है क्वेश्चन की, तो उसको आप फॉलो करेंगे और उसे लिखेंगे है ना। ये तो मैथ्स है, बहुत सिंपल है क्योंकि आपको जैसे डायग्राम है आपके फिगर हैं तो वो आपको बनाना है। और आप यदि पेंसिल से बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा पेन की बजाय है ना। तो आप पेंसिल का उपयोग करें, पेंसिल से बनाएं फिगर्स जो भी हैं आपके डायग्राम है ना, तो वो बेटर रहेगा। इसके बाद आइडेंटिटी भी आपको मैथ्स में लिखना है और सभी मैंने मैथ्स बुक से दिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी है ना। तो आप ये प्रोजेक्ट बनाएं, कंप्लीट करें और स्कूल में आप इसको डिपॉजिट कर दें। इसके बाद में देखिए हिंदी में भी मैंने जैसे प्रोजेक्ट दिया है आपको, तो बहुत सिंपल उसमें प्रोजेक्ट दिया है। अब उसमें आप समझें हिंदी में स्टूडेंट, तो हिंदी में आपको क्या है, जैसे मैंने अभी जो प्रेजेंट में अपन देख रहे हैं एक कोरोना चल रहा है, आपको पता है कोविड-19 है, तो उसके ऊपर मैंने 2 प्रश्न दिए हैं। कोरोना आपका कैसे फैलता है और उसके न फैले उसके उपाय, इस तरह के मैंने 2 प्रश्न बनाए, तो वो आप लिख देंगे, बहुत सिंपल है। इसके बाद में मैंने कुछ जैसे हमारे मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक जो इमारतें हैं है ना, तो वो इमारतों का मैंने आपको नाम और चित्र आपको उसमें अंकित करना है, चित्र भी है ना प्रोजेक्ट वर्क में, तो ये आप करेंगे। दूसरा मैंने एक नॉलेज, जनरल नॉलेज पे भी आपको 1-2 प्रश्न दिए हैं, डेफिनेशंस भी हैं जैसे संज्ञा सर्वनाम की है। और दूसरा मैंने आपको जिले, जैसे हमारे एमपी में मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं तो उन ज़िलों के आप नाम नोट कर दें, तो आपको ये भी हो जाएगा, एक तरह से पता लग जाएगा कि ज़िलों के कितने नाम हैं। तो ये आप बहुत सिंपल हैं और आपको
लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन दिए हैं मैंने जो आपको एक जनरल नॉलेज टाइप में ही है वो आपके, तो आपको फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं। तो ये आप इस तरह से प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करें। मैंने एक बेटा प्रश्न दिया है हिंदी में पर्यावरण पर आधारित, तो पर्यावरण पर आधारित आपको एक पोयम लिखना है। तो पोयम आपको लिखना है तो आप 8 लाइन्स जैसे 8 लाइन की मतलब कि आप लिख सकते हैं उसको। तो यदि आपको दिक्कत आती है तो आप सर्च कर लें, वो मिल जाएगी आपको। इन्वायरमेंट के ऊपर है, पर्यावरण आप जानते ही हैं। तो पर्यावरण के ऊपर लिखेंगे तो पर्यावरण में आप देखते ही हैं बहुत चीज़ें आती हैं। पर्यावरण के अंतर्गत आपके क्या आते हैं, जैसे पेड़ पौधे तो आते ही हैं, झरने भी आती है, हरियाली भी आती है ना, चारों ओर का आवरण हमारा पर्यावरण है। तो इसके अंतर्गत आप चाहें तो पर्यावरण के ऊपर जो प्रश्न लिखेंगे, एक छोटा सा कविता लिखेंगे, तो उसमें आप चित्र भी अंकित कर सकते हैं पर्यावरण के ऊपर। पर्यावरण के अंतर्गत तो बहुत आता है, पर आप संक्षेप में 2 चित्र जो भी आसानी से उपलब्ध हो जाएं उनको आप उसमें प्रोजेक्ट में आप लगा दें, अंकित कर दें। तो ठीक है बेटा, ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करें। कंप्लीट करके आपको पता ही है आपको सबमिट करना है, कंप्लीट कर लें और आप स्कूल में सबमिट कर दें। ओके, तो बेटा ये आप ध्यान रखें और कोई डाउट रहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर लें। ओके, और कल फिर मिलूँगा आपसे न्यू टॉपिक के साथ। आज प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताना थी बेटा, कल फिर मिलूँगा आपसे न्यू टॉपिक के साथ, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।